हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय रस्टिंग ऑफ आयरन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू फाइंड द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट्स। अब देखो क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब कि द डिग्रेडेशन ऑफ आयरन, द डिग्रेडेशन द डिग्रेडेशन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसको इस तरह से लिख सकते हो द कोरोजन the corrosion of iron is called rusting of iron। मतलब कि आयरन खराब होगा तो उसको मतलब बोलते हैं जंग लगना, या फिर आयरन का कोरिजन होता है उसी को हम लोग जंग लगना बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अदर मेटल का जो होता है कोरोजन कहलाता है, और आयरन का अगर कोरोजन हो रहा है तो वो रस्टिंग कहलाता है। सिंपल सा चीज है। अब रस्टिंग के लिए दो कंडीशन चाहिए, वहां पर मॉइस्चर भी चाहिए और वहां पर एयर भी चाहिए, दोनों कंडीशन होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक एब्सेंट है तो देयर आर मॉइस्चर एंड एयर टू रस्टिंग। मस्ट भी यहाँ पे ऐड कर दो, देयर मस्ट बी मॉइस्चर एंड एयर टू रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तीन हम लोग टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, तीन टेस्ट ट्यूब में पहला टेस्ट ट्यूब है जिसको हम लोग ए बोलते हैं। ठीक है, ये ए टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वाटर डाल देते हैं और इसमें हम लोग आयरन नेल डाल देते हैं। ठीक है, आयरन नेल इसमें डाला जाता है, जो कि मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आयरन नेल डाला गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा जो है बी, इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें गर्म पानी डालते हैं, गर्म पानी के बाद उस पर ऑयल डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, इसमें भी सेम चीज करते हैं कि इसमें भी आयरन नेल डाल देते हैं। ठीक है, आयरन नेल इसमें डाल देते हैं। ये हो गया हमारा बी। और सी में क्या करते हैं, सेम एक फिर से टेस्ट ट्यूब लेते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग एनहाइड्रस, इसमें आयरन नेल तो डालते ही हैं, और एनहाइड्रस 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 CaCl2 डालते हैं। ठीक है, और इसको ऊपर से तीनों को बंद कर दिया जाता है, ऊपर से इसको भी बंद और ऊपर से इसको भी बंद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल वाटर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया गया है, हॉट वाटर, हॉट वाटर, इसके बाद यहाँ पर ऑयल। ठीक है, अब देखो ये सी है। अब दोनों में कंडीशन क्या है कि यहाँ पे कोरिजन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ए में होगा। ए में रीजन क्या है कि इन टेस्ट ट्यूब ए में वाटर एंड एयर दोनों प्रेजेंट है। सपोज कर लो यहाँ तक वाटर है, इसमें यहाँ पर एयर है, तो एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट है। तो मतलब कि कंडीशन ए में क्या है, ए में है मॉइस्चर प्लस एयर, तो यहां पर क्या होगा, रिजल्ट में दिखेगा रस्टिंग दिखेगा। ठीक है, बी में क्या है, सिर्फ मॉइस्चर है, एयर यहां पर नहीं है। ठीक है, सिर्फ बी में क्या है कि मॉइस्चर है बट एयर जो है, एयर एब्सेंट है, एयर एब्सेंट है तो रस्टिंग नहीं होगा। और सी में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एयर है, मॉइस्चर नहीं है, एयर है प्लस मॉइस्चर, मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर को हम लोग कट कर रहे हैं, तो यहाँ भी रस्ट जो है वो नहीं होगा। तो रस्टिंग कहाँ पे हुआ, सिर्फ ए में। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखे कि रस्टिंग के लिए मॉइस्चर भी जरूरी है और एयर भी जरूरी है, दोनों में से अगर एक भी एब्सेंट होगा तो रस्टिंग नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।